माया सबसे पहले आती थी और सबसे आखिर में जाती थी। उसकी डेडिकेशन हर रिपोर्ट और प्रोजेक्ट में दिखती थी, फिर भी उसका नाम शायद ही कभी लिया जाता था। उसने दूसरों को उन प्रोजेक्ट्स के लिए तारीफ पाते देखा जिन्हें उसने खुद बनाया था। यह ओवरसाइट लगातार थी, धीरे धीरे उसकी स्पिरिट को कम कर रही थी। उसे अपने हाई स्टैंडर्ड्स में सेटिस्फैक्शन मिलती थी, भले ही कोई नोटिस न करता हो। फिर भी वह आगे बढ़ती रही, होप की एक छोटी स्टबर्न फ्लेम से ड्रिवन होकर। उसे पता नहीं था चेंज आने वाला था। बड़ी क्लाइंट मीटिंग आ गई, एक प्रोजेक्ट जिसमें माया ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। उसने स्ट्रैटेजी बनाई थी, हर डिटेल अपने बॉस मिस्टर शर्मा को प्रेजेंट की थी, यह उम्मीद करते हुए कि यह उसका मोमेंट होगा। कॉन्फ्रेंस रूम में एंटिसिपेशन थी। माया चुपचाप बैठी थी, हार्ट पाउंडिंग रहा था। मिस्टर शर्मा ने प्रेजेंटेशन शुरू की, उसके आइडियाज को अपने बताकर उसका नाम कभी नहीं लिया। रूम तालियों से भर गया, लेकिन माया जम गई। अपने काम को खुद के अलावा सभी द्वारा सेलिब्रेट होते देख रही थी। गुस्से के बजाय एक शांत क्लैरिटी उस पर छा गई। ये सिर्फ एक स्टोलन आइडिया नहीं था, ये एक पैटर्न था, एक कल्चर था। उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ हमेशा एक शैडो ही रहेगी, उसके कंट्रीब्यूशंस इनविजिबल होंगे। जैसे ही मिस्टर शर्मा तारीफ में डूब गए, माया ने एक साइलेंट प्रॉमिस किया। वह ऐसी जगह में रिकॉग्निशन के लिए लड़ना बंद कर रही थी जो उसे देखने से मना कर रही थी। उसने प्रोटेस्ट नहीं किया या सीन क्रिएट नहीं किया। उसका डिसीजन इंटरनल था, रेजोल्यूट था। यह उसका साइन था, आगे बढ़ने का टाइम आ गया था। उसके स्टोलन आइडिया के लिए मिली तालियां उसकी नई शुरुआत के लिए स्टार्टिंग गन बन गई। उसने अपनी वर्थ देखी, भले ही किसी और ने न देखी हो। यह रियलाइजेशन टेरिफाइंग और लिबरेटिंग दोनों थी। वह शैडोज को पीछे छोड़ने के लिए तैयार थी। उसकी कहानी बदलने वाली थी। उस दोपहर माया एक शांत कैफे में बैठी थी, मीटिंग को एक नए पर्सपेक्टिव से फिर से देख रही थी। बिट्रेयल से अब दर्द नहीं हो रहा था, ये बस एक टर्निंग पॉइंट था। रुकने का मतलब था अपनी आवाज को हमेशा के लिए दबा देना। शांत होकर उसने अपनी नोटबुक खोली, रेजिग्नेशन लिखने के लिए नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर को स्केच करने के लिए। अपनी खुद की कंसल्टेंसी के आइडियाज मन में आए, एक ऐसी जगह जो रिस्पेक्ट, क्रिएटिविटी और इंटेग्रिटी पर बनी हो। फेलियर का डर अब स्टक रहने के डर से कम था। उसने अपना विजन आउटलाइन किया, पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट बनाई और अपने वैल्यूज डिफाइन किए। हर शब्द उसकी पुरानी जिंदगी से एक कदम दूर था। कैफे उसके नए ड्रीम का बर्थ प्लेस बन गया। जैसे ही सूरज डूबा, माया को ऐसी पीस और पर्पस महसूस हुई जो उसने सालों से नहीं जानी थी। आगे का पैथ अनसर्टन था, लेकिन यह उसका था। वह अब ऐसी जगह में क्रेडिट के लिए नहीं लड़ेगी जो इसे देने से मना करती थी। इसके बजाय वह कुछ अपना बनाएगी। हल्के दिल से वह कैफे से निकली, आगे जो आने वाला था उसके लिए तैयार। उस शाम माया ने अपने अपार्टमेंट में पुराने वर्क फाइल्स को समेटना शुरू किया। हर फाइल, हर रिपोर्ट उसके बीते संघर्षों की याद थी। उन्हें पैक करते हुए उसे लगा जैसे वह अपने भीतर जगह बना रही है, कुछ नया शुरू करने के लिए। उसने कैफे में लिखी अपनी नोटबुक टेबल पर फैलाई। अब वही उसका कमांड सेंटर था। शुरुआती आइडियाज अब ठोस योजना में बदल रहे थे। उसने वेबसाइट बनाई, पोर्टफोलियो डिजाइन किया और अपने नाम के साथ प्रोजेक्ट्स को शामिल किया। अब यह सिर्फ काम नहीं था, यह उसका पैशन प्रोजेक्ट था। देर रात तक काम करना अब थकाऊ नहीं, बल्कि रोमांचक था। हर छोटा कदम, कंसल्टेंसी का नाम चुनना, विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना, उसकी नई पहचान का हिस्सा था। वह अब सिर्फ कर्मचारी नहीं, फाउंडर थी। पुराने को समेटते हुए उसने अपनी संभावनाओं को अनपैक किया। अब वह अपनी शर्तों पर जिंदगी डिजाइन कर रही थी। जिस दिन माया ने इस्तीफा दिया, ऑफिस में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके लिए यह एक नई शुरुआत थी। उसने अपना सामान शांति से समेटा, कोई ड्रामा नहीं, बस आत्मविश्वास। मिस्टर शर्मा को इस्तीफा सौंपते हुए उसने बस इतना कहा, धन्यवाद, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। उसकी शांति और आत्मसम्मान किसी भी गुस्से से ज्यादा प्रभावशाली था। ऑफिस से बाहर निकलते हुए उसे आजादी का एहसास हुआ। कुछ महीनों बाद वह अपने नए वेंचर में खुश थी, जहां उसकी राय की कद्र होती थी। उसकी कंसल्टेंसी बढ़ रही थी और वह वही जिंदगी जी रही थी जिसे उसने खुद चुना था।
माया की कहानी याद दिलाती है, कभी कभी सबसे बहादुरी भरा काम होता है चुपचाप आगे बढ़ जाना।